मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 अगस्त 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी शेख हसीना यूएई या सऊदी अरब जा सकती है। इससे पहले हसीना के बेटे वाजेद जोई ने कहा था कि उन्होंने किसी दूसरे देश से पनाह नहीं मांगी है, हसीना अभी भारत में ही रहेगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हसीना की पार्टी आवामी लीग और उनके सहयोगी दलों से जुड़े करीब 29 नेताओं की हत्या कर दी गई है। दरअसल आपको बता दूं, 5 अगस्त सोमवार यह दिन बांग्लादेश के इतिहास में कभी न भूला पाने वाले दिनों में शुमार हो गया है, क्योंकि इस दिन शेख हसीना की सत्ता छात्र आंदोलन की भेंट चढ़ गई थी। देश में ऐसा तांडव मचा कि महज कुछ ही मिनटों में शेख हसीना को न सिर्फ सत्ता बल्कि अपने मुल्क को छोड़कर जाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना बांग्लादेश से अपने साथ 2 सूटकेसों में जरूरी सामान और कपड़े ही लेकर आई है। इसके अलावा वह कुछ भी नहीं ला सकी। दरअसल वैसे तो शेख हसीना के पास उनके देश में कई बैंक अकाउंट भी है जिसमें करोड़ों रुपए जमा है, लेकिन अब वह भी उनके लिए बेकार हो गए। तो देखिए, समय बदलते देर नहीं लगती। कभी यह प्रधानमंत्री हुआ करती थी, लेकिन आज देश छोड़कर भागना पड़ा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई है। बुधवार सुबह विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 केजी से 100 ग्राम ज्यादा निकला, जिसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। ऐसे में विनेश बुधवार रात होने वाला 50 केजी कैटेगरी का विमेंस रेसलिंग फाइनल भी नहीं खेल सकी। अब उन्हें कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा से कहा है कि रेसलर की मदद के तरीके तलाशे। पीएम ने उषा से इस मामले में विरोध भी दर्ज करवाने को कहा है। वहीं भारतीय ओलंपिक टीम के डॉक्टर दिनेशा पौडीवाल ने स्टेटमेंट जारी करके बताया है, विनेश और उनके कोच को मंगलवार रात को ही ज्यादा वजन के बारे में पता चल गया था। इसके बाद विनेश पूरी रात नहीं सोई और वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्पीकिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करती रही। डॉक्टर पौडीवाल ने बताया कि विनेश ने अपने बाल और नाखून तक काट दिए थे, उनके कपड़े भी छोटे कर दिए थे। इसके बावजूद भी उनका वजन थोड़ा सा यानी कि 100 ग्राम ज्यादा रह गया। वहीं भारतीय दल ने विनेश को थोड़ा और समय देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। कई लोगों का कहना है कि इनके साथ साजिश भी हो सकती है, लेकिन इस खबर से हर भारतीय को बड़ा झटका लगा है। 140 करोड़ भारतीयों का सपना टूट गया। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, उधर श्रीलंका ने भारत को तीसरे वनडे में 110 रनों से हरा दिया है और सीरीज को 2-0 से जीत ली है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, बांग्लादेश में आए सियासी तूफान का असर राजस्थान के टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। प्रदेश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भीलवाड़ा में है। यहाँ से करीब 5 करोड़ मीटर कपड़ों के ऑर्डर अटक गए हैं। दरअसल आपको बता दूं, अकेले भीलवाड़ा से बांग्लादेश को हर महीने करीब 2.5 करोड़ मीटर डेनिम कपड़ा सप्लाई किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी फैशन कंपनियों के लिए बांग्लादेश की करीब 3500 फैक्ट्रियों में रेडीमेड गारमेंट का प्रोडक्शन होता है। बांग्लादेश के हालातों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सालाना करीब 500 करोड़ रुपए की आय प्रभावित होने की आशंका है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, राजस्थान में राज्यसभा की एक रिक्त सीट का उपचुनाव आगामी 3 सितंबर को होगा। आपको बता दूं, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार सांसद केसी वेणुगोपाल के राज्यपाल की सदस्यता छोड़ने पर यह रिक्त स्थान के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लगातार बारिश की वजह से लूणी नदी वेग से बह निकली। लंबे समय के बाद इसमें भारी मात्रा में पानी आया है। लूणी की सहायक नदियों में भी पानी आने से कई जगह पर नदी उफान पर है। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलने वाली लूणी नदी बालोतरा से आगे तक नजर आने लगी है। नागौर के रियाबड़ी से लेकर जोधपुर के धवा, धुंधाड़, बालोतरा, समदड़ी से आगे तक जगह जगह पर नदी रपट से ऊपर बह रही है। लूणी नदी में पानी आने से लोग काफी खुश है। जोधपुर के पास गांव में नदी का पानी आने से लोगों ने ढोल बजाकर नाच कर स्वागत किया। पचपदरा विधायक अरुण चौधरी ने अपने क्षेत्र में लूणी नदी के लंबे समय के बाद बहने की फोटो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि मारवाड़ की मरु गंगा के नाम से प्रसिद्ध इस नदी का पचपदरा के कीटनोद गाँव में आगमन हुआ है। शानदार वर्षा से जलाशयों में पानी भरना किसानों के लिए खुशी की लहर है। आगे बढ़ जाते हैं। किसानों के लिए एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में किसानों को राहत देते हुए कृषि विद्युत कनेक्शन के बढ़े हुए लोड को नियमित करवाने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू कर दी है।
योजना के अनुसार किसान अब कृषि कनेक्शन के अनधिकृत बढ़े हुए लोड को आगामी 31 दिसंबर 2024 तक नियमित करवा सकेगा। योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी। योजना के अनुसार यदि किसी कृषि उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन भार बढ़ा हुआ मिला तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उपभोक्ता केवल धरोहर राशि के रूप में 60 रुपए प्रति HP की दर से जमा करवाकर इस भार को नियमित करवा सकेगा। हालांकि आपको बता दूं, ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वर्दी करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा खेत परिसर या मुरब्बा में हो लेकिन दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। जब बात किसानों की हो रही है तो एक और बड़ी खबर आपको दे दूं और आप कई किसान भाइयों के लगातार कमेंट भी आ रहे हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में कब आएगा। तो देखिए, बड़ी खबर यह है, किसानों को 18वीं किस्त सरकार अक्टूबर महीने में दे सकती है, क्योंकि आपको याद होगा 17वीं किस्त का पैसा PM मोदी ने वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम से जारी किया था। यानी अक्टूबर में 4 महीने का समय पूरा हो जाएगा और अगली किस्त का समय हो जाएगा। और बड़ी बात आपको यह भी बता दूं, अक्टूबर 2024 के महीने में दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार भी पड़ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार दशहरा के मौके पर किसानों को यह खुशखबरी दे सकती है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। कोरोना काल में चर्चा में आई ऑनलाइन मीटिंग ऐप जूम पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी सरकारी ऑफिस में जूम ऐप से होने वाली ऑनलाइन मीटिंग पर रोक लगा दी है। इस ऐप पर रोक के पीछे सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। आपको बता दूं, प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिसों में अधिकारी जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ते हैं। सरकार की ओर से मंगलवार को इसको लेकर अब आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि राजकीय ऑफिस निगमों बोर्ड में ऑनलाइन मीटिंग के लिए जूम ऐप का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान के कई जिलों में जारी भारी बारिश का दौर अब धीमा हो गया है। हालांकि कल बुधवार को भी प्रदेश के कई स्थानों पर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल यानी कि 9 अगस्त तक राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में मानसून की बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि शेष जिलों में अब बारिश का दौर धीमा हो जाएगा। छितराई बारिश होगी। मौसम विभाग से बड़ी चेतावनी यह है, राजस्थान के पूर्वी जिलों में आने वाले 5 से 7 दिनों तक लगातार भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान प्रदेश के भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक और भीलवाड़ा जिले में बारिश हो सकती है। ऐसे में बड़ी खबर यह है, राजस्थान के ऊपर मानसून तो सक्रिय रहेगा, लेकिन अब पश्चिमी राजस्थान में तो बारिश का दौर धीमा हो जाएगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। और इस दौरान हो सकता है उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बीच बीच में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो जाए। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।